सोचा है कि कुछ लोग इतनी स्थायी सफलता कैसे पा लेते हैं, जबकि बाकी लोग लगातार बस संघर्ष ही करते रह जाते हैं। देखिए, इसका जवाब आदतों की किसी लिस्ट में नहीं है। आज हम उस गहरी सोच को समझने वाले हैं जिसने सच में लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां सब कुछ बस अभी चाहिए, है ना? Amazon से एक दिन में डिलीवरी, फटाफट वजन कम करना है और बिना किसी मेहनत के अमीर बनना है। स्टीवन कवी ने इसी क्विक फिक्स वाली सोच को एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बताया। यह हमें ऊपर ऊपर के सुधारों की तरफ ले जाती है जो कभी टिकते ही नहीं है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए एक मजबूत ऊंचा पेड़ उगाना है, तो ध्यान सुंदर पत्तियों या फूलों पर होगा या फिर गहरी मजबूत जड़ों पर। पहले के समय में सफलता को बिल्कुल इसी तरह देखा जाता था। मतलब ये ईमानदारी, विनम्रता और हिम्मत जैसी अंदर की ताकत के बारे में थी, और इसी को कहते थे चरित्र नीति। लेकिन फिर कुछ बदल गया। लोगों का ध्यान अंदर के गुणों से हटकर बाहरी दिखावे पर चला गया। अब इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था कि कोई अंदर से कैसा है, बल्कि इस बात से कि वो बाहर से कैसा दिखता है। सफलता अब एक पब्लिक इमेज, सोशल स्किल्स और पॉजिटिव थिंकिंग का खेल बन गई। हमने अपनी जड़ों को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया और सिर्फ पत्तियों पर ध्यान देने लगे। तो चलिए इन दोनों के बीच का फर्क समझते हैं। चरित्र नीति मतलब कैरेक्टर एथिक किसी की नींव है, वो चट्टान जिस पर जिंदगी बनती है। और व्यक्तित्व नीति मतलब पर्सनालिटी एथिक बस पेंट का एक नया कोट है। हाँ, ये अच्छा दिख सकता है, लेकिन ये एक कमजोर नींव को ठीक नहीं कर सकता। ये गहरी समस्याओं के लिए एक सोशल बैंडेज जैसा है, जो दर्द को थोड़ी देर के लिए तो छुपा लेता है, लेकिन घाव को कभी नहीं भरता। और ये मिसाल तो इस बात को बिल्कुल साफ कर देती है। कोई भी रातों रात एक सफल किसान नहीं बन सकता, है ना? बीज बोना पड़ता है, पौधों को पानी देना होता है और फिर सब्र के साथ फसल का इंतजार करना पड़ता है। व्यक्तिगत विकास का भी यही सच है। कोई शॉर्टकट नहीं है, काम तो करना ही पड़ेगा। तो अगर ये क्विक फिक्स वाले तरीके काम नहीं करते, तो फिर असली रुकावट क्या है? क्या हो अगर असली प्रॉब्लम हमारी आदतें हो ही नहीं? क्या हो अगर ये कुछ बहुत ज्यादा गहरा हो? कभी के हिसाब से असली प्रॉब्लम वो तरीका है जिससे हम दुनिया को देखते हैं। ये हमारी धारणा का, हमारे नजरिए का लेंस है। इस लेंस को पैराडाइम कहते हैं। इसे अपने दिमागी चश्मे की तरह समझिए। अगर गुलाबी रंग का चश्मा पहना है तो सब कुछ गुलाबी दिखेगा। अगर ग्रे चश्मा पहना है तो सब कुछ फीका फीका लगेगा। ये चश्मे हमारे अनुभवों से, हमारी मान्यताओं से और हमारी परवरिश से बनते हैं। ये दुनिया के हमारे नक्शे हैं और ये हमारे हर काम पर असर डालते हैं। क्या कभी किसी के साथ ऐसी बहस हुई है जहां दोनों को ही पूरा यकीन था कि वही सही हैं? बहुत फ्रस्ट्रेटिंग लगता है ना? लेकिन क्या हो अगर दोनों अपनी अपनी जगह सही हों? जवाब उनके पैराडाइम में है। हम दुनिया को वैसे नहीं देखते जैसी वो हैं, हम दुनिया को वैसे देखते हैं जैसे हम खुद हैं। वो मशहूर तस्वीर याद है जिसमें या तो एक जवान लड़की दिखती है या एक बूढ़ी औरत। लोग एक ही तस्वीर देख रहे हैं, लेकिन उनका दिमाग उसे अलग अलग तरह से समझता है। ये उनके पैराडाइम का एक सटीक उदाहरण है। ये सोचने पर मजबूर करता है ना कि और क्या-क्या है जिसे हम सब अलग अलग तरीके से देख रहे हैं। लेकिन क्या होगा अगर कुछ सच्चाइयां ऐसी हों जिन पर हमारे पैराडाइम का कोई असर ही ना हो? क्या होगा अगर कुछ ऐसे यूनिवर्सल सिद्धांत हो जो कभी नहीं बदलते? इसे समझाने के लिए एक लाइट हाउस की कहानी एकदम सही है। सोचिए, एक अंधेरी और तूफानी रात में एक जंगी जहाज का कैप्टन है। घना कोहरा है और उसे मुश्किल से कुछ दूर तक ही दिख रहा है। तभी उसे सामने एक रोशनी दिखाई देती है। वो सीधे टक्कर के रास्ते पर है। वो एक सिग्नल भेजता है, हम टकराने वाले हैं, अपना रास्ता 20 डिग्री बदल लो। दूसरी तरफ से तुरंत जवाब आता है जिसमें उसे ही रास्ता बदलने को कहा जाता है। कैप्टन हैरान रह जाता है। वो एक विशाल जंगी जहाज का कैप्टन है। उसे कौन चुनौती देने की हिम्मत कर रहा है? अपने रुतबे पर पूरा भरोसा करके कैप्टन एक और सिग्नल भेजता है, इस बार और ज्यादा सख्ती से। उसका पैराडाइम ये है कि ताकत और पद हमेशा जीतते हैं। उसे लगता है कि वो अपने रास्ते में आने वाले किसी को भी डरा धमका सकता है। और फिर आखिरी जवाब आता है, एक छोटा सा मैसेज जो सब कुछ बदल देता है। उस पल में कैप्टन को एहसास होता है कि वो एक ऐसी चीज से टकराने वाला है जो अपनी जगह से हिल भी नहीं सकती। सिद्धांत, उसूल लाइट हाउस की तरह होते हैं। ये प्रकृति के नियम हैं जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। आप उनसे बहस कर सकते हैं, उन्हें अनदेखा कर सकते हैं, लेकिन आखिर में आप सिर्फ उनसे टकराकर खुद को ही तोड़ सकते हैं। तो अगर हम सिद्धांतों को नहीं बदल सकते, तो फिर हम क्या बदल सकते हैं?
हम खुद को बदल सकते हैं। कवि इसे भीतर से बाहर या इनसाइड आउट अप्रोच कहते हैं और यही असली और असरदार बदलाव की जड़ है। मान लीजिए किसी के साथ आपका रिश्ता ठीक नहीं चल रहा। बाहर से अंदर वाला नजरिया उस इंसान को बदलने की कोशिश करेगा, लेकिन भीतर से बाहर वाला नजरिया कहता है पहले खुद को देखो। इस सिचुएशन में मेरी क्या भूमिका है? मैं अपने रिएक्शंस कैसे बदल सकता हूं? सच्ची सफलता बाहरी चीजों को ठीक करने से नहीं, बल्कि भीतरी नींव को मजबूत करने से मिलती है। पहले खुद पर जीत हासिल करनी होती है, तभी बाहर दुनिया में जीत मिलती है। और यही नजरिया हमें मैच्योरिटी की तरफ ले जाता है। हम सब अपनी जिंदगी दूसरों पर निर्भर होकर शुरू करते हैं, एक बच्चे की तरह। फिर हम आत्मनिर्भरता या इंडिपेंडेंस की ओर बढ़ते हैं, जहां हम अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। लेकिन सबसे ऊंचा लेवल है परस्पर निर्भरता यानी इंटरडिपेंडेंस का, जहां एक सफल टीम के सदस्य की तरह ये सीखा जाता है कि हम सब मिलकर अकेले से कहीं ज्यादा हासिल कर सकते हैं। चलिए इस पूरी बात को एक आखिरी लेकिन बहुत जरूरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। एक ऐसा सवाल जो ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि असल में क्या मायने रखता है। बस एक पल के लिए सोचिए, जिंदगी का आखिरी दिन आ गया है। लोग क्या चाहेंगे कि उनके जाने के बाद उन्हें कैसे याद रखा जाए? उनकी उपलब्धियों के लिए या उनके चरित्र के लिए? जब कोई अपनी जिंदगी चरित्र नीति पर बनाता है तो इन सवालों का एक गहरा और सार्थक जवाब मिलता है। ये हमें याद दिलाता है कि आखिर में हमारी उपलब्धियों से कहीं ज्यादा हमारा चरित्र मायने रखता है।